शिक्षा का बच्चों के जीवन से बिखराव तब शुरू हुआ जब शिक्षा को, बच्चे के जीवन को माता पिता के अभिरुचि और उनके प्रेस्टीज से जोड़ दिया गया। शिक्षा प्राप्त कर रहा है बच्चा, अब प्रेस्टीज हो गया माता पिता का। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि आजकल की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है जिसके कारण से बच्चे भाग रहे हैं शिक्षा से। उसकी प्रवृत्ति के एक ही कारण है कि बच्चे समझ गए कि मैं एक कोई वस्तु हो गया हूं। आजकल माता पिता भी यह सोचने लगे हैं कि हमारे बेटे का एडमिशन अमुक बड़े स्कूल में हो गया है, मतलब कि वहां मेरा प्रेस्टीज बढ़ गया। अमुक स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, मेरी बेटी पढ़ती है, इसलिए यह मेरा प्रेस्टीज बढ़ गया। सवाल यह है कि आपके प्रेस्टीज से बच्चे के जीवन का कुछ लेना देना नहीं है। या इसी कारण से बच्चे आपके हताश होने लगे। आपने जबरदस्ती अपने प्रेस्टीज से बच्चे की प्रवृत्ति को जोड़ा। अब बच्चे को कितना नंबर आ रहा है, बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए, माता पिता डिग्रीफाइड हो गए कि मेरा बच्चा टॉप किया है यूनिवर्सिटी में। लेकिन आपने सोचा क्या बच्चों के जीवन में प्रथम स्थान आया? बच्चों के जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? मैं तमाम माता पिता और शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता हो, एक चीज को ध्यान आप जरूर रखिए कि बच्चे के जीवन में परिवर्तन क्या हो रहा है, बच्चे के जीवन में कौन सा एक चेंज हो रहा है। अगर कोई स्फूर्णा पैदा नहीं हुई, बच्चे के जीवन में कोई फूल नहीं खिल रहा है, बच्चों के जीवन में कोई आकर्षण नहीं पैदा हो रहा है, बच्चे के जीवन में अगर गीत गाने का, मुस्कुराने का, नाचने का मन नहीं कर रहा है, तो वह शिक्षा कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर रही है। और आज इसीलिए आवश्यकता बन गई है कि तनावपूर्ण वातावरण में बच्चों को मत पढ़ाओ। जिस स्कूल के अभिभावक का काम है कि अभिभावक को चाहिए कि बच्चे वहां जाएं जब स्कूल में, तो आप अभिभावक उसको देखें कि क्या इस स्कूल का वातावरण उचित कंजीनियल है, बच्चों के अनुकूल है। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक तनाव में जी रहा है, विद्यार्थी तनाव में जी रहा है, तो यह बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति हो जाती है जिसमें बच्चे को बहुत नुकसान होता है। तो अपने प्रेस्टीज से जोड़ना यह बहुत बड़ी भूल है। बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, गांव के स्कूल में भी लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर हो रहे हैं। स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। किसी भी बच्चे के निर्माण में बच्चा का अपना महत्व होता है। अगर शिक्षक उसको प्रेरित करे, इंस्पायर करे, उसको उत्प्रेरित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो निश्चित रूप से बच्चे के जीवन में फूल खिल सकता है। चाणक्य ने क्या किया? अगर जिस दिन बच्चे को पता चल जाएगा कि इस शिक्षा से मेरे जीवन में फूल खिलने वाला है, मेरे जीवन में आकर्षण पैदा होना है, तो निश्चित रूप से बच्चे शिक्षा से जुड़ जाएंगे। नई शिक्षा नीति में यही कहा गया कि बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण में रखो, नाचते हुए, गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए वातावरण में बच्चों को पढ़ाओ, ताकि अपनी चीज, अपने भीतर की प्रेरणा बच्चों को विकसित हो सके। इसीलिए शब्द आया कि चेतना का विस्फोट। मतलब क्या हुआ कि बच्चे की चेतना को विस्फोट कर दो, और जब हो जाएगा तो 1000 नोबेल प्राइज उसको मिलने वाले हो जाएंगे। बड़ा से बड़ा काम कर लेगा, वो अंतरिक्ष की बात करेगा। और पृष्ठभूमि दे कहा गया है, अग्रतः सकलम शास्त्र पृष्ठतः सशरम धनु। आगे सारे शास्त्र हो, हमारी परंपराएं हो, और पीठ पर धनुष्मान हो, मतलब शौर्य हो, तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है और हम जीवन से प्यार करने लगते हैं।